नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। जिस बात का डर था वही हो रहा है कि क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को बदहाल कर देना चाहती है, यहाँ के नौनिहालों के भविष्य को बर्बाद कर देना चाहती है, ताकि बेरोजगारी की समस्या ही जड़ से खत्म हो जाएंगे। न तो कोई पढ़ा लिखा होगा और न उन्हें सरकारी नौकरी देने का झंझट रहे। सवाल सिर्फ युक्ति युक्तकरण का नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर सप्ताह भी नहीं बचे हैं नए शैक्षणिक सत्र को शुरू होने में, लेकिन अभी तक किताबें नहीं छपी हैं, ड्रेस का अता पता नहीं है, साइकिल मिलेगी बच्चों को नहीं मिलेगी। बच्चियों को देते हैं यहाँ साइकिल, वो मिलेगी नहीं मिलेगी बड़ा मुश्किल है। युक्ति युक्तकरण ये सब हम विस्तार से बताएं, उससे पहले आज हम बता देते हैं कि युक्ति युक्तकरण को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि स्कूलें बंद होंगी और अधिकारी नेता किस तरीके से अपने चहेते शिक्षकों के लिए युक्ति युक्तकरण का ड्रामा कर रहे हैं, यह पोल अब धीरे धीरे खुलने लगा है। महासमुंद की एक महिला शिक्षक ने तो हाई कोर्ट की शरण ली और हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला लेते हुए उनके युक्ति युक्तकरण पर रोक लगा दी है और इस आधार पर और भी रोक लगेंगे। यानी सब कुछ गड़बड़ झाला, शैक्षणिक सत्र सर पर है और सरकार की ड्रामेबाजी देखिए। 5 जून को कैबिनेट की बैठक ली जाती है और वहां घोषणा की जाती है कि अटैचमेंट समाप्त, यानी शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षक जहां जहां दूसरे विभाग में पदस्थ हैं उनकी वापसी हो जाएगी। लेकिन उस पर भी अधिकारियों ने खेल खेलना शुरू कर दिया है, मंत्रियों ने खेल खेलना शुरू कर दिया है, सत्ता पक्ष के नेताओं ने खेल खेलना शुरू कर दिया है और जिन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति दूसरे विभागों में हुई है उसे रुकवाने का खेल तो चल ही रहा है और नए शिक्षकों को या शिक्षा विभाग के लोगों को प्रतिनियुक्ति में दूसरे विभाग में भेजने का भी खेल चल रहा है। और हैरान हो जाएंगे आप कि प्रतिनियुक्ति में अटैच शिक्षा विभाग के लोगों की संख्या हजारों में है। कोई कलेक्टोरेट में पढ़ा है, कोई मंत्री बंगले में पढ़ा है, तो अलग अलग विभागों शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारी सेवा दे रहे हैं। उन्हें शिक्षा विभाग से कोई लेना देना नहीं है। भर्ती तो उनकी शिक्षा देने के लिए हुई है या शिक्षा विभाग में सेवा करने के लिए हुई है, लेकिन वे एक दिन भी शिक्षा विभाग में काम करना नहीं चाहते। ऐसे में बड़ा सवाल कि विष्णुदेव साय की कितनी सुनी जा रही है? क्या वे जबरदस्ती आदेश निकाल देते हैं वाहवाही लूटने के लिए? काम धाम तो कुछ होता नहीं है। याद कीजिए कि मुख्यमंत्री के इसी तरीके से मल्हार महोत्सव वाले कार्यक्रम को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी कि यदि मुख्यमंत्री की बात अधिकारी नहीं मान रहे, कलेक्टर नहीं मान रहे, तो हम क्या करें। ऐसे में प्रतिनियुक्ति को लेकर जो बवाल मचा, अब तो कांग्रेस भी युक्ति युक्तकरण के विरोध में सड़कों पर उतरने का फैसला कर दिया है। वह शिक्षा न्याय यात्रा निकाल रही है जगह जगह, बाकायदा प्रभारी नियुक्त हो गए। किस तरीके से कौन काम करेगा, ये पूरा रणनीति कांग्रेस ने बना ली है। लेकिन दूसरी तरफ अतिशय सूची बनाने में जो भेदभाव हुआ है वह खुलकर सामने आ गया है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी, कलेक्टर, कुछ मंत्री मिलकर किस तरीके से अतिशय सूची बना रहे हैं। चहेते शिक्षकों को बचाने और रिक्त पद छिपाने के दर्जनों शिकायत, और ये शिकायत सिर्फ राजधानी रायपुर के नहीं है, शायद ही कोई जिला हो जिसमें इस तरह की शिकायतें नहीं हो। यानी आप समझ में कि किस तरीके युक्ति युक्तकरण की आड़ में खेल खेला जा रहा है। स्कूल बंद होगा नहीं होगा यह रिपोर्ट हम विस्तार से देंगे, लेकिन 16 तारीख से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है और
उस सत्र के पहले यदि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर इस कदर विवाद है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूलों में पढ़ाई कैसे होगी। तो क्या ये विवाद जानबूझकर किया जा रहा है ताकि बच्चे निजी स्कूलों की तरफ कूच कर जाए और निजी स्कूलों का फायदा हो, जहां से पार्टी को मोटा चंदा मिले? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ शिक्षकों को लेकर ही नए शैक्षणिक सत्र रोड़ा नहीं बने हैं, बल्कि पुस्तक के बगैर भी बच्चों को पढ़ना होगा। पुस्तक जुलाई में छपकर आएगी ये कहा जा रहा है। हमारे सूत्र और हमारी टीम ने जो खोजबीन की है तो पता चला कि जुलाई से पहले तो पुस्तक मिलने से रहा, यानी पूरे एक माह बगैर पुस्तकों के बच्चे स्कूल जाएंगे। दरअसल इस सरकार ने दावा यह किया है कि पाठ्य पुस्तक निगम में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको रोकने के लिए अब जितनी भी छपाई होगी उसमें एक QR कोड होगा और इस वजह से लेट हो रही है। लेकिन नियत का भी मामला है। क्या विलंब इसलिए किया गया क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का खेल चल रहा है? और ऐसे में यदि पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें जुलाई में भी नहीं आएगी तो आप सोचिए कि किस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य क्या होगा। आप ड्रेस छोड़ दीजिए, एक ही ड्रेस पहन के हफ्ते गुजार देते हैं बच्चे। ग्रामीण क्षेत्रों की यही स्थिति है और ड्रेस का अभी तक कोई अता पता नहीं है। बच्चों को किस तरीके से ड्रेस दिए जाएंगे? बच्चियों को साइकिल योजना के तहत साइकिलें दी जाती है, उसका भी अपना खेल है। कमीशनबाजी के चक्कर में ये सब उल्टा पुल्टा चलते रहता है। लेकिन नई शिक्षा नीति में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ी की उपेक्षा की कहानी सामने आ रही है, हम विस्तार बात करेंगे। हमारी टीम लगी हुई है कि क्या वास्तव में नई शिक्षा नीति में छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर क्या झंझट है, किस तरह की दिक्कतें हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल तो नए शैक्षणिक सत्र के पहले शिक्षकों की नियुक्ति का है और सरकार ने जो युक्ति युक्तकरण का खेल खेला है, अटैचमेंट समाप्त करने की जो घोषणा की है, क्या इन झंझटों की वजह से 16 जून से स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो पाएगी? धन्यवाद।